दोस्तों 2022 में एक ऐसा केस हुआ था जिसने पूरे देश को हिला दिया था, जो कि छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण का था, जिसमें कई नामी लोगों के चेहरे सामने आए, लेकिन राजनीति की वजह से सबके चेहरे दबा दिए गए। भूमि पेडनेकर और सोशल मुद्दे फिल्मों में एक साथ ही नजर आते हैं। यह सिलसिला उनकी नई फिल्म भक्षक में भी जारी है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही भक्षक एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें भूमि एक कस्बाई पत्रकार वैशाली सिंह के रोल में है। फिल्म के ट्रेलर में ही नजर आ रहा था कि भक्षक की कहानी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की है। भक्षक इस केस का सीधा सीधा नाम नहीं लेती, लेकिन ट्रेलर में कहानी को रियल घटनाओं पर आधारित बताया गया था। फिल्म में जहाँ सब कुछ घट रहा है उस जगह का नाम मुजफ्फरपुर की जगह मुनव्वरपुर कर दिया गया है। इसी तरह TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज बदलकर NISS बन जाता है, जिसकी रिपोर्ट से पूरा मामला खुलता है। एक भक्षक को बेनकाब करने की लड़ाई आपकी स्क्रीन पर पूरी कहानी में दिखाई जाती है। फिल्म के अंधेरे में डूबे मकान से शुरू होती है, जहाँ एक लड़की दर्द में करा रही है। कहानी में आपकी एंट्री सीधा एक लड़की के यौन शोषण, उसका यौन शोषण इतना ब्रूटल तरीके से किया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च भरी जाती है और फिर उसे खत्म कर दिया जाता है। यही कहानी इसी सीक्वेंस के साथ शुरू होती है। भक्षक यहीं से आप उस घिनौनी सिचुएशन में धकेल देती है, जो इस तरह की कहानी में आपके इमोशन को झकझोर कर देने के लिए मजबूर कर देती है। पंचायत वेब सीरीज में किरदार निभाने वाले दुर्गेश कुमार यहाँ एक खबरी टाइप भूमिका में है। गुप्ता जी के नाम में नजर आते हैं, जो वैशाली को एक सोशल स्टडी की रिपोर्ट देते हैं। 2 महीने पहले इस रिपोर्ट में मुनव्वरपुर के बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण की बात है। पोस्ट ऑफिस की सरकारी नौकरी करने वाले अपने पति से लड़कर अपना कुछ करने की कोशिश में लगी वैशाली को इस रिपोर्ट में वो कहानी दिखती है जिसने उसे पत्रकारिता की तरफ धकेला था। अपने कैमरामैन भास्कर सिन्हा यानी संजय मिश्रा के साथ वैशाली इस मामले की जड़ खोजने निकल पड़ती है। मुनव्वरपुर बालिका गृह चलाने वाले बंसी साहू यानी आदित्य श्रीवास्तव अपने इलाके का नामी आदमी है। उसे खुद समाज कल्याण मंत्री के पति चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के एक अधिकारी का साथ मिला हुआ है। समाज में एक सम्मानित व्यक्ति माने जा रहे बंसी को भक्षक साबित करने का यह मिशन वैशाली के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। एक बिना रिसोर्स बिना नामी चैनल के आइडेंटिटी कार्ड वाली ये पत्रकार कैसे मामले को सामने लाने में कामयाब होती है, यह भक्षक की कहानी है। कहानी में एक सब प्लॉट वैशाली की निजी जिंदगी का है, जहाँ उसके पति के रिश्तेदार जल्दी बच्चा पैदा करने और घरेलू हो जाने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। बंसी साहू को छेड़ते ही वैशाली के पति को भी धमकाया जाने लगता है। यह तो सत्य है कि आप किसी सत्य के लिए लड़ रहे हो और गलत के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको ऐसी धमकियां मिलना नॉर्मल है और आपके जीवन में मुसीबतें आना जाहिर है। कहानी बालिका गृह के अंदर चल रही भयानक चीजों को आपके सामने रख देती है। रिसोर्स और कभी कभी सरकारी मशीनरी के ज्ञान की कमी से जूझती वैशाली वैसे पत्रकार नहीं है जो हर मुद्दे को लेकर आरोपी से सीधे भिड़ जाए। उसे अपनी लिमिट से पता है। उसके कैमरामैन की नजर से आपकी उसकी दिक्कतें और मजबूरियां दिखती रहती है। वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ सिस्टम से लड़कर उसका काम नहीं चल सकता, इसलिए उसे भी सिस्टम के एक्टिव होने की जरूरत है। बालिका गृह के साथ जो कुछ होता है वह कुछ ऐसा नहीं है जो आप इमेजिन कर सकते हैं, मगर इस कहानी के भक्षक उसे घिनौनी हद तक खींच देते हैं। उससे कई जगह आपको अंतड़ियों में ऐंठन महसूस होती है। ज्योत्सना नाथ के साथ मिलकर कहानी लिखने वाले डायरेक्टर पुलकित फिल्म के बीच में आकर कुछ जगहों पर किरदारों की अतरंगी बातें दिखाने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट करने लगते हैं। जैसे बालिका गृह की रिपोर्ट पर एक्शन न लिए जाने पर PIL दाखिल होने के बाद कहानी के नेगेटिव किरदार आपस में उलझते नजर आते हैं। यह पूरा सीक्वेंस एक गंभीर कहानी में है, हल्का मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करने लगता है, मगर स्टोरी वाकई गंभीर है। इस तरह के 2 और सीक्वेंस कहानी में है। पुलिस का रिपोर्ट फाइल करने से इनकार करना, खतरनाक केस मिलने पर पत्रकार के पति का डर, कहानी के विलेन का नाम लेते ही लोगों के घबराने जैसे कई रूटीन चीजें भक्षक के नैरेटिव में मिलती है। इस तरह की चीजें वैसे भी बिहार बेस्ड क्राइम थ्रिलर्स में खूब नजर आती है, तो यहाँ कुछ नया नहीं है, मगर भक्षक की कहानी नैरेटिव को हीरोइज्म से दूर रखने की कोशिश असरदार है। मूवी देश की एक सच्ची घटना पर आधारित है और यौन शोषण पर आधारित है। जुर्म के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए आपको एक बार मूवी जरूर देखना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।